वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। महर्षि दयानंद जी की महानता। प्रस्तुत लेखक डॉक्टर अशोक आर्य। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने अपने जीवन में कभी कोई गुरु बनने या किसी आडंबर को खड़ा करने की न सोचते हुए संसार को सुपथ पर लाने के लिए अपने जीवन की एक एक सांस तथा शरीर के रक्त का एक एक कण बलिदान कर दिया। आर्य समाज की स्थापना का भी उनका एक उद्देश्य था। यदि वह स्वयं का ध्यान रखते तो आर्य समाज का नाम दयानंद समाज अवश्य ही रखते, जैसा कि अन्य गुरुओं के नाम के साथ होता रहा है तथा हो रहा है। महर्षि ने तो स्पष्ट कहा था कि मैं कोई नया पंथ स्थापित करने नहीं आया। यह महर्षि की महानता ही है कि आर्य समाज के नाम से उन्होंने एक संस्था तो स्थापित की, किंतु उसकी व्याख्या भी उन्होंने सुंदर शब्दों में की तथा इसके नियम भी ऐसे बनाए कि विश्व में कहीं भी इनका पालन करने से जन कल्याण ही होता है। महर्षि की महानता को समझने के लिए आओ हम महर्षि की मान्यताओं पर विचार करें। सामाजिक परिवर्तन का नाम आर्य समाज। आर्य समाज न तो कोई नया मत है और न ही कोई नया पंथ। इसमें किसी मजहब या संप्रदाय की बू भी नहीं आती। यह तो एक श्रेष्ठ ईश्वर विश्वासी लोगों का संगठन है, जिसने हिंदू आर्य धर्म में आई त्रुटियों को दूर कर इसे पुनः विश्वगुरु के आसन तक ले जाना है। यह एक वैचारिक चिंतन है जो तर्क, व्यवहार, विज्ञान, सृष्टिक्रम, युक्ति तथा प्रमाण आदि से सुंदर व श्रेष्ठ जीवन यापन करने की प्रेरणा देता है। वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले आर्य समाज में विश्व कल्याण की स्पष्ट झलक मिलती है। हिंदुत्व का परिष्कृत रूप आर्य समाज मानव मात्र को सुपथ पर ले जाता है। इसका आधार सर्वथा वैज्ञानिक व मौलिक है। यह किसी भी पीर या गुरु का नहीं, बल्कि वैदिक धर्म को ही मानव की उन्नति का साधन मानता है। ईश्वरीय ज्ञान वेदों पर आधारित होने के कारण यह प्राचीनतम धर्म है। इसमें भेदभाव, ऊंच नीच का स्थान नहीं है। इसकी मान्यताएं इस प्रकार हैं। वेद ईश्वरीय ज्ञान। आर्य समाज को समझने से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि इस समाज का मूल आधार वेदों पर टिका है। इसको ईश्वर ने सृष्टि क्रम में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिया था। यही कारण है कि वेद पढ़ने का अधिकार सबको समान रूप से बिना किसी भेदभाव के है। सब सत्य विद्याओं का आधार वेद परमात्मा का आदेश होने के साथ ही साथ प्रभु का संदेश व उपदेश भी है। इसकी रक्षा करना व पढ़ना और पढ़ाना प्रत्येक प्राणी का मुख्य कर्तव्य है। संसार की सभी समस्याओं का समाधान वेद है। सच्चा सुख व शांति प्राप्ति के लिए वेद की शरण आवश्यक है। इसी कारण ही आर्य समाज के प्रवर्तक ने वेद प्रचार को इस समाज का मुख्य उद्देश्य निश्चित किया। यही कारण है कि महर्षि ने वेदों का सही मार्ग बताते हुए कहा कि यदि श्रेष्ठ मार्ग है, इस पर चलने से कल्याण होगा। इसी का अनुकरण करना हमारा कर्तव्य है। आस्तिकवाद। आर्य समाज सच्चे ईश्वर की उपासना का मार्ग बताता है। ईश्वर की पूजा के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर निराकार है। इसके लिए किसी बिचौलिए की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सर्वरक्षक परमात्मा सब की समान रूप से रक्षा करता है। अजन्मा होने के कारण उसे जन कल्याण के लिए अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। सर्वव्यापक प्रभु तो प्रत्येक क्षण सबके कष्टों को देख रहा है। इस कारण जीवात्मा से सदा उसका सीधा संबंध बना रहता है। यम, नियम, साधना व योगाभ्यास आदि ईश्वर अनुभूति के मुख्य साधन हैं। एक ईश्वर स्वीकार करने से मत
पंथों व संप्रदायों का झमेला भी स्वयं ही दूर हो जाता है। आर्य समाज वैदिक प्रभु का सच्चा व सीधा रास्ता बताते हुए कहता है कि प्रभु को पाने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु अपने अंदर ही उसे पाया जा सकता है। आर्य समाज की पहचान त्रैतवाद। आर्य समाज का आधार कहा जाता है ईश्वर, जीव तथा प्रकृति अनादि सत्ता हैं। जीव व ईश्वर की शक्तियां अलग अलग हैं। ईश्वर तो दृष्टा है, जबकि जीवन भोक्ता तथा प्रकृति भोग्य। यह महर्षि की एक विशेष देन है। यही ही वह सिद्धांत है जिसने आर्य समाज का एक अलग पहचान दी। इसी से ही ईश्वर, जीव व प्रकृति को समझने का मार्ग मिलता है। यह दृश्य जगत सत्य स्वरूप प्रकृति है। इसका समय समय पर स्वरूप बदलता रहता है। यह जगत इसी प्रकृति से ही उत्पन्न होकर अंत में इसी में विलीन हो जो जाता है। अरे उनका ग्वालियर वालों का फोन आ रहा है, राजेश जी का। कट गया। अरे यार।